धूतीपना होता है, धूतीपना। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, खुद का फिर मसाला मिर्च ऐड करके फिर उसको सुनाना। तो ये भी उसकी स्थिति को डाउन करना एज गुड एज अपने कर्म खराब करना है। मतलब उतनी ही हम खुद नहीं किसी को बोल सकते, उससे बुलवाया। मास्टरमाइंड कौन है? तो वो बाबा ने कहा कि ये भी निंदा कराना बाबा की। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 16:4। मीठे बच्चे, अपनी अवस्था देखो। मेरी एक बाप से ही दिल लगती है, या किसी कर्म, बैठो अब, या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है। बाबा कहते हैं मेरी बाप से दिल लगी है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी। हम्म। प्रश्न है, अपना कल्याण करने के लिए किन दो बातों का पोतामेल रोज देखना चाहिए? अगर अपना कल्याण करना है, इन दो बातों का पोतामेल रोज देखो। हम्म। किस किसी को दुख न दे। अमृत अमृत वेले उठना और मुरली सुनना। अच्छा, दो बात। ठीक है। बाबा ने कहा योग और चलन का पोतामेल। योग का पोतामेल देखो और चलन का पोता चेक करो, कोई डिससर्विस तो नहीं की। सदैव अपनी दिल से पूछो। एक तो योग और चलन, हम कितना बाप को याद करते हैं, अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं। क्या एक तो देखना है बाप को कितना याद करते, कोई डिससर्विस नहीं की। थर्ड क्वेश्चन, अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं। सफल करते हैं, बिताते हैं, दो कैटेगरी है। टाइम स्पेंड करते हैं, वर्थ करते हैं, या टाइम पास करते हैं। तीनों अलग अलग है ना। तो बाबा दूसरों को तो नहीं देखते। फोर्थ क्वेश्चन, किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी हुई है। 5 क्वेश्चन पूछना है। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में। हम्म। ओम शांति। ये किसने कहा? बेहद के बाप ने कहा, हे आत्माएं, प्राणी माना आत्मा। कहते हैं ना, आत्मा निकल गई यानी प्राण निकल गए। मुखड़ा मुखड़ा देख ले प्राणी, बात हुई ना। अब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, हे आत्मा याद करो, सिर्फ इस जन्म को नहीं देखना है, परंतु जब से तुम तमो प्रधान बने हो, तो सीढ़ी नीचे उतरते पतित बने हो, तो जरूर पाप किए होंगे। अब समझ की बात है, कितना जन्म जन्म जन्मांतर का पाप सिर पर रहा हुआ है। यह कैसे पता पड़े? कैसे पता पड़े? जन्म जन्मांतर का पाप सिर पर रहा हुआ है, कैसे पता पड़े? हाँ, कितना अच्छा आंसर है। योग नहीं लगता, इसका मतलब पाप सिर पर बहुत बोझ है। योग लगने लगा, इसका मतलब दुनिया में क्यों कहते लोग मन बहुत भटकता है, पाप बहुत है। वो सोचते मन क्यों नहीं लगता है भगवान के, कर्म बहुत ऐसे करते जा रहे हैं। तो अपने को देखना है हमारा योग कितना लगता है। किसको प्रॉब्लम है योग की? हाँ बताना, अगर है तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक तो विकर्म विनाश वैसे भी योग से होगा, और विकर्म होंगे तो योग भी नहीं लगेगा, दोनों बातें हैं। तो श्रेष्ठ कर्मों का बल हमारे योग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब हम सोचे योग ही नहीं लगेगा, फिर विनाश भी नहीं होंगे, तो फिर योग नहीं लगेगा, विशेष साइकिल है ना। नहीं, श्रेष्ठ कर्म करते जाओ। चलो कर्म तो कर सकते हैं ना, योग नहीं लगता है। श्रेष्ठ कर्म हो एज पर श्रीमत, तो ऑटोमेटिक फिर योग लगेगा। योग लगेगा, विक्रम विनाश होंगे पुराने जो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो श्रेष्ठ कर्मों का बल इस तरह से विक्रम विनाश करने में मदद करता है। तो बाबा कहते हैं हमारा योग कितना लगता है, बाप के साथ जितना योग अच्छा लगेगा उतना विक्रम विनाश होंगे। बाबा ने कहा मेरे को याद करो, तो गारंटी है। कौन सी? तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, गारंटी। कितनी बड़ी, मतलब अ, एक बहुत बड़ा बोझा जो पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं, कुछ भी करके भी ये बोझा कोई नहीं उतार सकता एक्सेप्ट जो गारंटी बाबा लेते हैं, बच्चे योग करो। तो जितना मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अपनी दिल अंदर हर एक देखे। अब देखे हमारा बाप के साथ कितना योग रहता है, कैलकुलेशन करो। जितना हम योग लगाएंगे पवित्र बनेंगे, पाप कटते जाएंगे, योग बढ़ता जाएगा। कितना साइकिल है ना, अगर उसको बनाए ऐसा। तो श्रेष्ठ कर्म से बल, श्रेष्ठ कर्म के बल से हमारा योग लगेगा, योग लगेगा, विक्रम विनाश होंगे, विक्रम विनाश होंगे, और योग लगेगा, पवित्र बनते जाएंगे, और श्रेष्ठ कर्म हुआ। साइकिल पूरा। तो बाबा इसलिए कहते हैं पाप कटते जाएंगे, योग बढ़ता जाएगा। पवित्र नहीं बनेंगे तो योग भी लगेगा नहीं। ऐसे भी कई है जो सारे दिन में 15 मिनट भी याद में नहीं रहते। यह तो नहीं ना ऐसा? देखो, ऐसा 15 मिनट याद में, बैठक योग की बात नहीं है कि मैं बैठ गई 1 घंटा, याद में 15 मिनट रह सकती। कि कभी कभी केवल बैठ जाते हैं, और मतलब एम नहीं होता है, बैठ गए, संकल्प इतने पावरफुल नहीं, बैठ गए चलो। तो जैसे सपोज आप आए, मेरे सामने आए, ऑल द वे फ्रॉम वहां, आते ही फोन आ गया, बातें करते गए करते गए, आधा घंटा का टाइम था, सारा समय फोन पे बात किया, चले गए। क्या कहूंगी मैं, मेरे से मिलने आए थे? मुझे तो कुछ लगा ही नहीं आ पाए, बाबा को कैसे लगेगा मैं आई हूँ बाबा के पास? सारा समय व्यर्थ संकल्प चला। तो इसलिए वो वाला बाबा कहते हैं, इसलिए 15 गिना जाएगा, मैं आधा घंटा सेंटर पे गई। मतलब हुआ क्या? नहीं, इससे तो फिर क्या बोलेंगे, मिलने वाला नहीं आओ, इससे तो वहीं रहो। तुमको फोन पे इधर ही आके बात है, उन्हीं से करनी है बात। ऐसे भी कई है जो सारे दिन में 15 मिनट याद में नहीं रहते। अपने से पूछना चाहिए, मेरे दिल शिव बाबा से है या देहधारी से है, कर्म संबंधियों आदि से है। माया तूफान में तो बच्चों को ही लाएगी ना, खुद भी समझ सकते मेरी अवस्था कैसी है। शिव बाबा से दिल लगती है या कोई देहधारी से है? कर्म संबंधियों आदि से है तो समझना चाहिए। अगर मेरी दिल कर्म संबंधी, कौन होते कर्म संबंधी? एक है संबंधी, एक है कर्म संबंधी। हाँ, जिसके साथ हमारा कर्मों का अकाउंट है, बहुत सारे संबंधी तो बहुत है, तो रेगुलर जिनसे साथ कर्मों का संबंध है। तो मेरा कर्म संबंधी से दिल लगी है या कोई देहदारी से?
कर्म संबंधियों आदि से तो समझना चाहिए, अगर शिव बाबा से दिल लगती या कोई देहधारी से, कर्म संबंधियों आदि से है तो समझना चाहिए हमारे विक्रम बहुत है, जो माया खड्डे में डाल देती है। उसको चुकतू करने के लिए हम आए हैं, बनाने के लिए नहीं आए हैं। दिल लगाना मतलब और ही बंधन बढ़ाना ना, दिल लगाना। ये फॉर्मूला है। उसी के साथ दिल लगेगा जिनके साथ कर्म बंधन है। इसलिए ज्ञान में रहकर कोई चले जाते हैं इस तरह से, तो वो कर्म, वो संबंध, कर्म बंधन उसको खींचता है, वो ले जाता है उस आत्मा व्यक्ति के साथ, उस आत्मा के साथ। कर्म संबंध खींचने के लिए क्या चाहिए होता है? पॉजिटिविटी चाहिए होती है ना शुरू में। दिल लगेगा, उसके बाद में बाकी सब, फिर कर्म संबंध, कर्म बढ़ेंगे। तो वो पुराना संबंध कर्म बंधन था जो खींच के लेके गया। और वहां तो किसी के साथ भी जो हमारा दिल लगा हुआ है, अर्थात कर्म बंधन बढ़ा रहे हैं। चुक तो करना है, ठीक है, जो भी आए हैं, जिसके साथ भी आए। तो मेथड, दो फीलिंग्स है, वही सेम कर्म है। चुकतू करना है या बढ़ाना है। मतलब कर्म संबंध जिनके साथ कार्मिक अकाउंट है, लेकिन वो कर्म बंधन बन जाए। कर्म संबंध तो रहेंगे तभी तो उस फैमिली में उस आत्मा के साथ आया है, वो आत्मा आपके पास आई है, हम उसके पास गए हैं। लेकिन अब वो कर्म बंधन ना बने, दिल लगते जाएंगे श्रीमत के अकॉर्डिंग। सपोज कुछ ऐसे कर्म होते जाए तो फिर वो बंधन बढ़ता जाए, फिर वो खींचता है टाइम पे। तो बाबा कहते हैं, तो जो माया खड्डे में डाल देती है, कर्म संबंधियों आदि से अगर दिल लगी है तो समझना चाहिए हमारे विक्रम बहुत है, जो माया खड्डे में डाल देती है। स्टूडेंट अंदर में समझ सकते हैं हम पास होंगे या नहीं, या अच्छी रीति पढ़ते हैं या नहीं। नंबरवार तो होते हैं ना, आत्मा को अपना कल्याण करना है, बाप डायरेक्शन देते हैं। अगर तुम पुण्य आत्मा बन उच्च पद पाना चाहते हो, डायरेक्शन है बाबा का, तो उसमें पवित्रता है फर्स्ट। प्योरिटी और कर्म संबंध का, कर्म बंधन का कनेक्शन है ना। जितनी आत्मा पवित्र होती जाएगी, कर्म बंधन कटते जाएंगे। बाबा से दिल लग गई ना, तो ऑटोमेटिक बाकियों से फिर दिल, तो इसलिए प्योरिटी मस्ट है। आए भी पवित्र, फिर जाना भी पवित्र बनकर है। पतित कभी ऊंच पद पा न सके। सदैव अपने दिल से पूछना चाहिए। वापस आज बहुत बार है, अपने दिल से पूछो खुद ही, हम कितना बाप को याद करते हैं? अच्छा, हम क्या करते हैं? यह तो जरूर है। क्या जरूर है? पिछाड़ी में बैठे हुए स्टूडेंट के दिल खाती है। पुरुषार्थ करते उच्च पद पाने के लिए पीछे बैठते हैं ना, मतलब नॉर्मली तो इतने सिंसियर नहीं होते हैं। क्लास में, नॉर्मल क्लास में होते हैं ना, यहाँ ऐसी बात नहीं है। बात कहते परंतु चलन भी तो चाहिए ना। बाप को याद कर अपने सिर से पापों का बोझा उतारना है। पापों का बोझा सिवाय याद के हम उतार ही नहीं सकते। तो अपना लिटमस टेस्ट करो। अमृत वेले कितना समय कंटिन्यूस बाबा की याद में, क्या है, किसका लगता है कि एकदम कंटिन्यूस। चलो 3-4 बार संकल्प आए, कोई बात नहीं। कभी सपोज 5 मिनट भी चले, कोई बात नहीं। मेजोरिटी टाइम, मेजोरिटी मतलब याद है ना। नहीं, याद, जैसे आप कोई गीत सुनते हो, फिल्मी गीत फॉर एग्जाम्पल, और उस एक्टर को याद कर रहे हो तो क्या कहेंगे? याद कहेंगे, करेंगे ना, चाहे वो गीत के माध्यम से कर रहे हैं। तो
कोई बात नहीं, कमेंट्री ले लो, जिससे भी हो योग लगना चाहिए। कोई सहारा चाहिए, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, योग लगना चाहिए। धीरे धीरे बाद में हेल्प, आपको खुद को बात करने के मटेरियल मिलेंगे ना, तो फिर आपको योग कमेंट्री की भी जरूरत नहीं होती। तो बाबा कहते हैं सदैव अपने दिल से पूछना चाहिए। तो बाप को याद कर अपने सिर से पापों का बोझा उतार। तो अगर नहीं लग रहा है तो इसका मतलब बोझा बहुत है, मतलब कर्म बंधन बहुत है, मतलब कहीं से किसी से दिल लगी हुई है, मतलब प्योरिटी नहीं है, ये सारा है। पापों का बोझा सिवाय याद के हम उतार ही नहीं सकते। कितना स्ट्रेस कर रहे हैं आज बात। तो कितना बाप के साथ योग होना चाहिए, फायदा है कि पापों का बोझा उतर जाए, फायदा है ना। कितना बोझा उतर जाना, अर्थात ही अपने आप को लाइट रखना। तो बाबा कह रहे हैं तो कितना बाप के साथ योग होना चाहिए। पूछते उज बाप आकर कहते मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। टाइम नजदीक आता जाता है, शरीर पर भरोसा नहीं है, अचानक ही कैसे कैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। अकाल मृत्यु की तो फुल सीजन है। तो हर एक को अपनी जांच कर अपना कल्याण करना है। सारा दिन का पोता मेल देखना चाहिए, योग और चलन का। हमने सारे दिन में कितने पाप किए। अगर श्रेष्ठ कर्म नहीं है तो पाप है, व्यर्थ कर्म है। अगर कचरा है तो मच्छर आएंगे ही, तो व्यर्थ है मतलब कचरा है, फिर पाप कर्म होंगे ही होंगे। मनसा वाचा में पहले आते हैं, फिर कर्मणा में, फिर कर्मणा में आते हैं। पहले मनसा में आएगा, फिर कर्मणा में आएगा। कचरा है ना, कचरा पड़ा है यहाँ, मतलब अभी मच्छर नहीं है, कचरा है, मतलब क्या होगा फिर, इवेंचुअली उसका क्या है, फिर उसमें वही आएंगे। व्यर्थ तो है ना, वेस्टेज पड़ा है जबरदस्ती। वेस्टेज कभी रखते हैं इधर, मैं कचरा पर रखूं, पड़ा रहे। नहीं, उसमें एक, इसमें भी हम ज्ञान युक्त देखते हैं ना, कि इसको देखने से हमें समझ में आता है कि क्या स्टेटस है, और फिर वो न्यूज ही रिटरेट नहीं करते हैं ना, वो बात है। तो अब बच्चों को हमने सारा दिन में कितने पाप किए। मनसा वाचा में पहले आते, फिर कर्मणा में आते। अब बच्चों को राइटियस बुद्धि मिली है कि हमको अच्छे काम करने हैं। मनसा में भी आ गया, शुरू हो गया ये तो, ये ज्ञान में आने के बाद ही पता चलता है। अब तक बाकी जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स है उसमें यही बोला गया, कर्म से अच्छा रखो। ये ओला इन लोग सब क्या कहते हैं, वेटिंग पीरियड भी लेते हैं। पेट्रोल तो खर्च नहीं हुआ, फिर भी वेटिंग पीरियड ले लेते हैं, क्यों लेते हैं। हाँ वो भी अलग है, पर वेटिंग पीरियड भी लेते हैं, क्यों लेते हैं भाई। हम्म, पेट्रोल कुछ खर्चा नहीं हुआ। हाँ, तो समझा, मनसा में भी आया तो पाप तो लगेगा, देने तो पड़ेंगे पैसे। अब बच्चों को राइटियस बुद्धि मिली है कि हमको अच्छे कर्म करने हैं, किसको धोखा तो नहीं दिया। आज बहुत क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आते हैं, धोखा तो नहीं दिया किसी को, फालतू झूठ तो नहीं बोला। मतलब कैसे धोखा देते, एक होता है चलो मोटा मोटी तो हम पैसा वैसा वो वाला ठीक है, लेकिन किसी के सामने कुछ, और फिर जब दूसरे के सामने गए उसकी बुराई करी, उसके बारे में बोला, उसके सामने कुछ नहीं, ये भी क्या हुआ, उस आत्मा को धोखा दे रहे हैं ना, ये भी है। डिस सर्विस तो नहीं की। कोई किसी के नाम रूप में फंसते हैं
तो यज्ञ पिता की निंदा कराते हैं। तो बाप पूछते हैं, बाप कहते हैं किसको भी दुख न दो, एक बाप की याद में रहो। ये बहुत जबरदस्त फिकरात मिली हुई है। अगर हम याद में नहीं रह सकते हैं तो क्या गति होगी? इस समय गफलत में रहेंगे तो पिछाड़ी को बहुत पछताना पड़ेगा। यह भी समझते जो हल्का पद पाने वाले हैं वह हल्का पद ही पाएंगे। बुद्धि से समझ सकते हैं हमको क्या करना है। सबको यही मंत्र देना है कि बाप को याद करो। लक्ष्य तो बच्चों को मिला है, इन बातों को दुनिया वाले समझ नहीं सकते। पहली पहली मुख्य बात है ही, आज मुख्य बात है ही याद करने की। रचयिता और रचना की नॉलेज तो मिल गई, रोज रोज कोई न कोई नई नई पॉइंट्स भी समझाने के लिए दी जाती है। जैसे विराट रूप का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो कैसे वर्णों में आते हैं। यह भी सीढ़ी के बाजू में रखने का चित्र है। विराट रूप का चित्र सीढ़ी के बाजू में रखो, बाबा कहते हैं। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन रहे कि कैसे किसको समझाऊं। सर्विस करने से भी क्या फायदा है? बाप की याद रहेगी। जिसकी सेवा करेंगे ना उसकी कर रहे हैं। किसके शादी में हम थोड़ा मददगार बनते तो हम क्या कहते? ऑटोमेटिक उसकी है ना, उसकी। तो उसकी याद रहती ना जिसका काम करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं सर्विस करने से भी बाप की याद रहेगी। बाप की याद से भी कर्म विनाश होंगे, अपना भी कल्याण करना है। बाप ने समझाया तुम्हारे पर 63 जन्मों के पाप है। पाप करते करते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े। अब मेरा बनकर फिर कोई पाप कर्म नहीं करो। झूठ, शैतानी, घर फिटाना, हम्म सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, यह ये धूतीपना है। उसने कुछ कहा, अच्छा ऐसा उस सेंटर पे ऐसे होता है, ये है, अच्छा हाँ शायद ऐसा ही है। अंदर इंप्रेशन बना लिया। जो इंप्रेशन बना हुआ है फिर क्या होगा? मतलब मेरा संस्कार बन गया, अब मेरा ग्रीन कलर हो गया तो मेरा चश्मे का कलर। तो अगर मैं कहीं देखूंगी तो कभी भी, ये तो बहुत बड़ा एक डिसग्रेस है खुद के लिए भी। हर कोई अपनी बुद्धि से किसी बात को समझता है, रियलिटी में तो वो भी नहीं जाता है। और उसने जो कह दिया उसके अकॉर्डिंग अपना उसके प्रति इंप्रेशन बनाया। बाबा कहते देखो, इसलिए उसको बाबा ने कहा ये धूतीपना बड़ा नुकसानकारक है। बाप से ही योगी तुड़ा देता है तो कितना पाप हो गया। गवर्नमेंट के भी दूत होते हैं ना, होते हैं। गवर्नमेंट की बात किसी दुश्मन को सुनाए बड़ा नुकसान करते। तो फिर, हाँ, तो फिर उन्हों को बड़ी कड़ी सजा मिलती है। तो बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। उल्टा सुल्टा समाचार भी, उल्टा सुल्टा समाचार एक दो से पूछना नहीं चाहिए। सुनना तो ठीक है, पूछो भी नहीं, अच्छा क्या बात है, क्या हो, क्योंकि पिछले बार मिले थे तो कुछ बात हुई थी तो थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। पूछना भी नहीं चाहिए, बाबा के। ये तो खुद इंटरेस्ट की बात है ना, खुद का इंटरेस्ट होगा तो फिर पूछेंगे। ज्ञान की बातें ही करनी चाहिए। तुम कैसे बाप से योग लगाते हो? देख, क्या बातें करने ये भी पूछो। तुम कैसे बाप से योग लगाते हो? मेरा तो ये पुरुषार्थ चल रहा है, तुम्हारा क्या चलता है? कैसे किसको समझाते हो? सारा दिन यही ख्याल रहे। चित्रों के आगे जाकर बैठ जाना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में तो नॉलेज है ना। भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार के चित्रों को पूछते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। ब्लाइंड फेथ, आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा, इन बातों में भारत मशहूर है। अभी तुम ये बातें समझाने में कितनी मेहनत करते हो। प्रदर्शनी में कितने मनुष्य आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कोई तो समझते हैं ये देखने समझने योग्य है।
देख लेंगे फिर सेंटर पर कभी नहीं जाते। दिन प्रतिदिन दुनिया की हालात भी खराब होती जाती है। झगड़े बहुत है, रिपोर्टेड केसेस भी इतने, अनरिपोर्टेड क्या क्या विकारों के कारण आत्माएं क्या क्या कर रही है, कुछ मर्यादा ही नहीं रही। चाहे संबंधों में, बाबा के घर तो सब प्रकार के बच्चे आते हैं ना, खाता तो है ना दिल। तो संबंध, नियर रिलेशंस में भी कोई विकार का कोई मर्यादा ही नहीं रही। तो ये अनरिपोर्टेड, रिपोर्टेड तो, अनरिपोर्टेड तो पूछो मत कैसे हो। तो गंद तो बढ़ रहा है बाबा का। तो इसलिए बाबा कहते हैं, झगड़े बहुत है। विलायत में तो क्या क्या हो रहा है, बात ही मत पूछो। कितने मनुष्य मरते हैं, तमो प्रधान दुनिया है ना। भल कहते बॉम्ब्स नहीं बनाने चाहिए, परंतु वह कहते तुम्हारे पास ढेर रखे हैं, हम क्यों ना बनाए। ऐसे ही चल रहा है। तो अंडरलाइंग फीलिंग्स क्या है कोई भी एक्शन में, इनसिक्योर, और उसके कारण सब कर रहे हैं। नहीं तो गुलाम होकर रहना पड़े अगर मेरे पास बॉम्ब्स नहीं है तो। जो कुछ मत मिलती है विनाश के लिए, विनाश तो होना ही है। कहते शंकर प्रेरक है, परंतु इसमें प्रेरणा आदि की तो बात ही नहीं है। क्या फिर क्या प्रेर, बाबा प्रेरणा देता होगा ना बॉम्ब्स बनाने की। वो कहते हैं ना कोई तो प्रेर रहा है जो हम ये काम कर रहे हैं। बाबा ने एक बार नहीं कहा तो कितना पाप तो बाबा को मिलेगा। मतलब प्रेरणा बाबा देता है, ड्रामा में मूंग है। और अगर इसकी और लॉजिक में सोचे, फाइनली क्या है, पाप का घड़ा, ईच एंड एवरी आत्मा का वाइब्रेशन जो रेडिएट हो रहा है, काम विकार क्रोध, काम और लोभ, प्रॉपर्टी, ये दो के कारण के झगड़े जो हो रहे हैं, तो ये सब पूरे एटमॉस्फेयर में है। तो क्या होगा, किसका विनाश होगा, जिसने भी कंट्रीब्यूट किया है उस एटमॉस्फेयर को ऐसा बनाने में, तो मिलना ही है। नहीं मतलब वो तो स्थापना के कार्य में है, विनाश के कार्य में एडवांस पार्टी का मदद नहीं है। तो हमारा मतलब, हमारा योग का कनेक्शन का मतलब है भाई तुम संपूर्ण बनेंगे तो फिर वो स्टेज पर आने वाले तैयार होंगे, तो वो तो रेडी है ना। उनका तो पाप का घड़ा भरा ही हुआ है ना। तो हम तैयार होंगे तो हम स्टेज पे आ जाएंगे, बाकी फिर उनका तो रेडी है। नहीं तो कोई स्टेज पर आने वाला है ही नहीं और पर्दा खुल जाए। ये बाबा का मीनिंग है, ये वाला है तैयार होना। कितना समझाया जाता है। अच्छा तो बाबा कहते विनाश तो होना ही है। कहते शंकर प्रेरक है, इसमें प्रेरणा आदि की तो बात ही नहीं, खुद के कर्म खुद का विनाश कर रहे हैं। हम तो ड्रामा पर खड़े हैं, माया बड़ी तेज है। इसलिए ये महाभारत की यादगारें जो स्टोरी है बहुत एक्यूरेट है। जैसे अ, विरोध तो दो जनों के, दो के बीच में बताया, पर एक्चुअली सबके अपने अपने अकाउंट थे, अपने अपने जेलेसी थी। वो द्रोणाचार्य का उस भाव से अर्जुन के साथ था, उसका उस श्रवण, मतलब सबका था। तो वो फाइनली दिखने में दो का दिखा। तो तीन मेजर रिसोर्सेस दिखेंगे प्राकृतिक, लेकिन ये सब इंटरनल रीजंस है। तो फाइनली ये सब अपना बदला लेंगे। जो होता है मेरा कर्म का हिसाब किताब उसके साथ है, उसका कर्म का हिसाब किताब, ये सब अंदर की बात है। तो बाबा इसलिए कहते हैं हम तो ड्रामा पर खड़े हैं, माया बड़ी तेज है, हमारे बच्चों को भी विकारों में गिरा देती है। कितना समझाया जाता है कि देह के साथ प्रीत मत रखो, नाम रूप में मत फंसो। परंतु माया भी तमो प्रधान है। तमो प्रधान ऐसी है तो देह हमें फंसा देती है, एकदम नाक से पकड़ लेती है।
पता ही नहीं पड़ता। बाप कितना समझाते श्रीमत पर चलो, परंतु चलते ही नहीं है। रावण की मत झट बुद्धि में आ जाती है। रावण जेल से छोड़ता ही नहीं। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बस अब तो हम गए, आधा कल्प के रोग से हम छूटते हैं, वहां तो है ही निरोगी काया। यहाँ तो कितने रोगी है, ये रौरव नरक है ना। फल वो लोग गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, परंतु पढ़ने अथवा सुनने वाले को समझ कुछ भी नहीं है। बाबा खुद कहते आगे भक्ति का कितना नशा था, भक्ति से भगवान मिलेगा ये सुनकर खुश हो भक्ति करते रहते थे। पतित बनते हैं तब तो पुकारते ना, ये पतित पावन आओ। भक्ति करते हो ये तो अच्छा है, फिर भगवान को याद क्यों करते। समझते भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। क्या फल देंगे ये किसको पता ही नहीं। बाप कहते गीता पढ़ने वालों को ही समझाना चाहिए। वही हमारे धर्म के हैं। पहली मुख्य जो गीता पढ़ने वाले हैं। कितनी चलती है गीता क्लासेस वैसे, काफी गीता की। फिर और औरों को पकड़ो गीता क्लासेस वाले जो भी गीता क्लासेस से कनेक्टेड है। तो बाबा कहते देखो गीता पढ़ने वालों को ही समझाना चाहिए, वही हमारे धर्म के हैं। सुना सभी, कलकत्ता, हाँ बॉम्बे जो भी कनेक्टेड है। पहली मुख्य बात ही है गीता में भगवान उवाच। गीता में बोला है ना भगवान उवाच। अब गीता का भगवान कौन, इसलिए रामायण को हमेशा बताया गया उसने उसको सुनाई, उसने उसको सुनाई। जब भी हुआ था। काकभूषुंडी ने गरुड़ को सुनाई, शंकर जी ने पार्वती को सुनाई। मतलब वो लाइव नहीं है, सुनाया था। अब गीता का भगवान कौन, भगवान का तो परिचय चाहिए ना। तुमको पता पड़ गया आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। मनुष्य ज्ञान की बातों से कितना डरते हैं, भक्ति कितनी अच्छी लगती है। ज्ञान से 3 कोस दूर भागते हैं। अरे ऐसा है क्या पावन बनना तो अच्छा है ना। भाई ब्रह्मा कुमारी इसका ही प्रॉब्लम है, अगर ज्ञान से पावन बनना तो अच्छा है ना। ऐसे इस तरह की बातें सुनते हैं तो अच्छा लगता है क्या। तो पावन बनना अच्छा नहीं है मनीष भाई, अच्छा है ना। बहनें अच्छी नहीं लगती है, प्योर है सिंपल है, अच्छी नहीं लगती। अच्छा है ना पावन बनना। बाबा पूछ रहे हैं, कितना अच्छा है। और वैसे किसी की इस तरह की दृष्टि हो, बातें हो, कहते हैं बहुत गंदा है, यही बोलते हैं ना। तो फिर इसका ऑपोजिट हो गया ना, जो एकदम प्योर होते हैं तो बहुत अच्छा है इसका मतलब। तो पावन बनना तो अच्छा है ना। अब पावन दुनिया की स्थापना, पतित दुनिया का विनाश होना है, परंतु बिल्कुल सुनते नहीं है। बाप का डायरेक्शन है हियर नो इविल। माया फिर कहती है, बाप का डायरेक्शन है हियर नो इविल, और माया कहती है, बोलो अजय भाई माया क्या कहती है। हाँ, हियर द इविल, हियर ओनली इविल। अच्छा, माया कहती है, माया क्या कहती है, हियर नो बाबा की बातें। बाबा कहते ये, माया कहती ये। माया का डायरेक्शन है, शिव बाबा का ज्ञान मत सुनो। ऐसे जोर से माया चमाट मारती है। अब देखो वर्कशॉप में आते हैं, भाई टाइम हो गया जल्दी जाना है, नीचे जाके आधा आधा घंटा वो मिल गया बात कर रहे, वैसे लेट हो गया वो आधा घंटा होता है कि नहीं। फिर वो कैसे आधा घंटा निकल गया, वैसे लेट हो रहा था। तो ज्ञान की बातों में लेट होता है, नीचे फिर बात करते हैं, इतना सब। तो ये माया कहती है हियर नो बाबा की बातें। माया का डायरेक्शन है शिव बाबा का ज्ञान मत सुनो। ऐसा जोर से माया चमाट मारती है जो बुद्धि में ठहरता ही नहीं है, बाप को याद ही नहीं कर सकते। बहुत बाबा एक तो क्वेश्चन पूछा है, और याद, मित्र संबंधी देहधारी याद आ जाते हैं, बाबा की आज्ञा ही नहीं मानते।
बाप कहते मामेकम याद करो। और फिर ना फरमान बरदार बन कहते हैं, बाप कहते मामेकम ओनली मी, मुझे याद करो। और फिर ना फरमान बरदार बन कहते हैं, हाँ, हमको फलाने की याद आती। तो भी रॉन्ग। अगर ये फिर ना फरमान बरदार हो गए, फलाने की याद आई, याद आएगी तो गिर पड़ेंगे। इन बातों से तो नफरत आनी चाहिए। ये बिल्कुल ही छीछी दुनिया है। हमारे लिए तो ये नया स्वर्ग स्थापन हो रहा है। तुम बच्चों को बाप और सृष्टि चक्र का परिचय मिला है तो उस पढ़ाई में ही लग जाना चाहिए। बाप कहते अपने अंदर को देखो। नारद का भी मिसाल है ना, तो बाप भी कहते अपने को देखो। हम बाप को याद करते हैं, याद से ही पाप भस्म होंगे। कोई भी हालत में याद शिव बाबा को करना है और कोई से लव नहीं रखना है। अंत में शिव बाबा को याद हो, तब तब प्राण तन से निकले। शिव बाबा की याद हो और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान। मैं आत्मा बस अब इस राष्ट्र 84 जन्म में चक्र का ज्ञान हो। सुदर्शन चक्रधारी कौन है ये भी किसको पता थोड़ी है। ब्राह्मणों को भी ये नॉलेज किसने दी? ब्राह्मणों को ये सुदर्शन चक्रधारी कौन बनाते हैं? परम पिता परमात्मा बिनती। तो क्या वह भी सुदर्शन चक्रधारी है? हाँ, पहले तो वह है। नहीं तो हम ब्राह्मणों को कौन बनाए? सारी रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज उसमें है। तुम्हारी आत्मा भी बनती है, वह भी आत्मा है। भक्ति मार्ग में विष्णु को चक्रधारी बना दिया है। हम कहते परमात्मा त्रिकालदर्शी है, त्रिमूर्ति त्रिनेत्री है। वह हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। वह भी जरूर मनुष्य तन में जरूर आकर सुनाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जरूर रचता ही सुनाएंगे ना। रचता का ही किसको पता नहीं है तो रचना का ज्ञान कहाँ से मिले? अभी तुम समझते हो शिव बाबा ही स्वदर्शन चक्रधारी है, ज्ञान का सागर है। वो जानते हैं हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं। खुद तो पुनर्जन्म लेते नहीं, उनको नॉलेज है जो हमको सुनाते हैं। तो पहले पहले तो शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी ठहरा। शिव बाबा ही हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, पावन बनाते हैं, क्योंकि पतित पावन वह है, रचता भी वह है। बाप बच्चे के जीवन को जानते हैं ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, करण करावन हार है ना। तुम भी सीखो, सिखलाओ। बाप कहते हैं, बाप पढ़ाते हैं, फिर कहते हैं पढ़ा दिया अभी बाबा ने, फिर कहते हैं औरों को पढ़ाओ। तो शिव बाबा ही तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। कहते मुझे सृष्टि चक्र का नॉलेज है, तब तो मैं सुनाता हूँ। तो 84 जन्म कैसे लेते हो, ये 84 जन्मों की कहानी बुद्धि में रहना चाहिए ना। ये बुद्धि में रहे 84 जन्मों की कहानी, तो चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। यह है ज्ञान की बात, यह है ज्ञान। बाकी योग से ही पाप कटते हैं। सारे दिन का पोता मेल निकालो। और क्या निकालना है आज? पोता मेल में कितने क्वेश्चंस हुए? कितना याद में रहे, किससे दिल तो नहीं लगी हुई है आज? हाँ, धोता धोखा धूतीपना वो सब। झूठ तो नहीं बोला, डिसर्विस तो नहीं किया। हाँ, दुख तो नहीं दिया। जो जो भी हम रख सकते, पोता मेल निकालो। देखो बाबा का पोता मेल है। पोता मेल मतलब वो अकाउंट ना, फीलिंग्स का अकाउंट, फीलिंग्स का चार्ट। दुनिया का है एक्शन डूइंग का चार्ट, हमारा है बीइंग का चार्ट। ये फर्क है। बीइंग के बिगर डूइंग, फिर डूइंग 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 करते हैं, और हम बीइंग 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 करते हैं। तो बाबा कहते हैं सारे दिन में क्या क्या किया। बाकी योग से ही पाप करते हैं। सारे दिन का पोता मेल निकालो। याद ही नहीं करेंगे तो पोता मेल भी क्या निकालेंगे? सारे दिन में क्या क्या किया ये तो याद रहता है ना। ऐसे भी मनुष्य है, अपना पोता मेल निकालते हैं, कितने शास्त्र पढ़े, कितना पुण्य किया। तुम तो कहेंगे हम
कितना शास्त्र पढ़े किया, कितना पुण्य किया, तुम तो कहेंगे कितना समय हमारा पुण्य है याद की, कितना समय, कितनी खुशी में आकर बाप का परिचय। बाप द्वारा जो पॉइंट्स मिली उनको घड़ी घड़ी मंथन करो, जो ज्ञान मिला है उसे बुद्धि में याद रखो, रोज मुरली पढ़ो, वो भी बहुत अच्छा है। मुरली में जो पॉइंट्स है उनको घड़ी घड़ी मंथन करना चाहिए। यहाँ रहने वालों से भी बाहर विलायत में रहने वाले जास्ती याद में रहते हैं। कितनी बांधेलिया है, बाबा को कभी देखा भी नहीं है, याद कितनी करती है, नशा चढ़ा रहता है, घर बैठे साक्षात्कार होता है, या फिर बांधेलिया देखा भी नहीं पर याद करती है, या फिर अनायास सुनते सुनते निश्चय हो जाता है मेरा बाबा आ गया। तो बाप कहते अंदर में अपनी जांच करते रहो। कौन सी जांच? हम कितना उच्च पद पाएंगे, ये सारा मार्क्स दो और फिर देखो इतने मार्क्स तो मतलब उच्च पद, कितना समय याद किया, किसी को दुख तो नहीं दिया, मतलब ये सब करके तो कितना समय याद करता हूँ, हमारी चलन कैसी है, कोई खान पान की लालच तो नहीं है। देखो और कितने हो गए क्वेश्चन, गिने किसी ने टोटल लिखे? मुझे तो लगता है 15 तक आ गए हैं। कोई खान पान की लालच तो नहीं है? कैसे होता है लालच खान पान? वैसे कोई अच्छी चीज होती है तो दिल तो करता है ना खाने का, लालच है ना। अच्छा एक्स्ट्रा खाएंगे तो लालच है, एक रोटी थोड़ी ज्यादा खा ही ले। लालच एक होता है हम चलो बाहर का खाते हैं, वो नहीं खाते, वो तो ठीक है। अच्छा पेट आइसक्रीम लिया तो फिर लालच हुई। मतलब एक होता है शरीर को पेट भरना इसलिए खा रहे, और एक होता है उस समय बाबा भूल गया। लालच में क्या होता है, बाबा की याद नहीं थी, बहुत टेस्टी है, बहुत ऐसा है, ये है वो है, बाबा का भोग है, बाबा ने खाया है, वो सारा भूल गया। तो समवेयर वो सूक्ष्म एक लगाव हो जाता है ना उस चीज से, तब वो उसी में। ये भी बहुत पुरुषार्थ हमें करना है। बाबा कहते थे कि शुरू में बाबा की याद की, फिर थ्रू आउट द भोजन भूल गए। तो खान पान की लालच तो नहीं है, कोई आदत नहीं रहनी चाहिए, मूल बात है अव्यभिचारी याद में रहना। अव्यभिचारी, दिल से पूछो, बहुत बार पूछा है, हम किसको याद करता हूँ। अच्छा दूसरा और भी पूछो, खोल खोल के पूछ रहे बाबा, कितना समय दूसरों को याद करता हूँ। ये क्यों लिखना है, बाबा को कितना याद करता हूँ ये लिखो। कितना समय दूसरों को याद करता हूँ ये क्यों लिखना है, ये लिखे। हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बाबा को याद करता हूँ इसमें तो हम खुश हो जाते हैं, हाँ चलो मैंने 1 घंटा 10 घंटे उसको याद किया, खुद को फिर थोड़ा लगेगा ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना समय दूसरों को याद करते। ये क्वेश्चन बाबा कभी पूछता ऐसे नहीं, बोल लिखने को बोलता नहीं, आज पूछे। नॉलेज भी धारण करनी है, पाप भी काटने हैं। कोई कोई ने तो ऐसे पाप किए हैं जो बात मत पूछो। भगवान कहते यह करो परंतु कह देते हैं परवश है, अर्थात माया के वश है। अच्छा माया के वश ही रहो, तुम्हें या तो श्रीमत पर चलना है या तो अपनी मत पर चलना है। देखना है इस हालत में हम कहाँ तक पास होंगे, क्या पद पाएंगे। 21 जन्म का घाटा पड़ जाता है। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर देह अभिमान का नाम नहीं रहेगा। इसलिए कहा जाता है देही अभिमानी बनो। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को दादा का नमस्ते। लाल प्यार रूहानी बच्चों के पूर्वा बाप बाबा दादा थैंक को यू याद पूर्वा गुड बाबा मॉर्निंग और वंदना नमस्ते। पूर्वा बाबा बाबा वंदना थैंक यू, बाबा वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। महापदम शुक्रिया, महापदम शुक्रिया।
कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना है जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना है जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। बाप द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा है, एक दो से आज अच्छा बात बोली है। क्या बोला है? उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है। सुनना की बात अलग है, अब थोड़ा और लेवल, पूछना ही नहीं है। आपस में ज्ञान की बातें करनी है। कौन सी बातें बोली बाबा ने? क्या बात करनी चाहिए इस लाइन के बाद? हाँ, तुम्हारा योग कैसे लगता है ये पूछो। अगर तुम्हारा योग लगता है, तुम पुरुषार्थ क्या कर रहे हो, हाँ ये पूछो। झूठ, शैतानी, घर फिटाने वाली बातें ये सब छोड़ मुख से सदैव रतन निकालने हैं। इविल बातें न सुननी है न सुनानी। अच्छा, वरदान है, 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है। तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और देवीमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो, तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। विजयी होता है ना, उसका मुंह में कुछ और करके वो दुश्मन को भेजता है ना, वैसे बाबा कहते हैं। स्लोगन है, रियल गोल्ड में मेरापन ही एलॉय है जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। अव्यक्त इशारे है। कभी कोई कार्य में या सेवा में जब अकेले अनुभव करते हो तब थक जाते हो, फिर 2 भुजा वालों को साथी बना लेते हो, 1000 भुजा वाले को भूल जाते हो। जब 1000 भुजा वाला अपना परम धाम घर छोड़कर आपको साथ देने के लिए आया है, तो उसे अपने साथ कंबाइंड क्यों नहीं रखते? सदा बुद्धि से कंबाइंड रहो तो सहयोग मिलता रहे। बाप के साथ रहो तो ऑटोमेटिक सहयोग, आत्माओं का सहयोग मिलता रहेगा। एक 13-3-71 की वाणी है ना, बाबा ने उसमें कहा कि बीज से योग होगा तो ऑटोमेटिक टाल टालियों में वृक्ष में फल आएगा। तो 1000 भुजा वाले का सहयोग तो होगा। तो एक बार मोहिनी बहन सुना रहे थे कि यूएसए में कोई स्थान लेना था, थोड़ा कुछ शॉर्ट पड़ रहा था, तो किसी भाई का, तो उसने कहा कि वो सॉर्ट ऑफ लोन था। तो कह रहा है कि मोहिनी बहन आपको देख के तो करते हैं, करेंगे, लेकिन सपोज आप नहीं हो, फिर तो समझ गए कि इसका तो कोई निश्चय। तो मतलब संकल्पों में ही शुरुआत में डिफिकल्टी, तो फाइनली वो नहीं हुआ, वो स्थान नहीं लिया। और थोड़े समय के बाद तो योग तो मोहिनी बहन ने कहा बहन को योग करो, तो वो ऐसा भाई आया, उसने कहा सब कुछ क्यों नहीं बाबा के लिए, एक भी संकल्प नहीं, वो स्थान मिल गया। तो 2 भुजा वाला का सहयोग और 1000 भुजा वाला का सहयोग से होता है, वो कार्य भी डिफिकल्ट हो जाता है।
होना भी होता है तो डिफिकल्ट हो। अच्छा जी, ओके। बाकी फिर संडे का फाइनल है। कल भी ईमेल भी आया विशेष मधुबन से कि सबको मनानी है, मैंडेटरी दादी का 20th को 13वीं सभी सेंटर पर। तो ब्रह्मा भोजन का फाइनल है। ब्रह्मा भोजन के लिए विशेष बोला है, मधुबन से डायरेक्शन है। तो 20th संडे को, तो इसलिए फिर हमने ये सोचा है कि मुरली जो है हम फिर एक ही बार करेंगे। 10:30 to 11:30 मुरली, फिर 11:30 to 12 दादी का, और 12 को 12 बजे भोग लगे, और भोग के बाद फिर इस तरह से करें। इंस्टेड मॉर्निंग में एक ही बार आना जाना, फिर वो भागी आना जाना नहीं होता है, धूप भी बहुत है, डबल डबल बार। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, 10:30 से फिर 12:30 तक, मतलब भोग लग के, और उसके बाद फिर ब्रह्मा भोजन सबका। ठीक है, फिर सुबह नहीं, फिर सेवाधारी जो भी, जिनको भी जो ड्यूटी सेवा की मिलेगी वो आएंगे सुबह। तो वो फिर एक ही बार आए और फिर मुरली करे। धूप होती है ना तो मुश्किल भी होगी, इसलिए नीचे तो फैन वैन कुछ है भी नहीं। हम पहली बार मुरली शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ऐसे अप्रैल में कभी ब्रह्म भोजन रखते नहीं है ना, धूप भी बहुत है, आना जाना में फिर टाइम चला जाता है, पहले भी आओ फिर। और इधर वो डायरेक्ट धूप होती है ना, तो ज्यादा है इस एरिया में, इसलिए वैसा है। सभी तो आएंगे ही, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, खाली एक दो जन हो फिर, तो वो फिर आप ऑनलाइन सुन लेना उस समय, अगर नहीं। हाँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम।